हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का जो हम प्रैक्टिस सेट। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक और जो है हाइपरबोला, इस जिसमें हमने आज ये लास्ट पार्ट होगा जाके जिसमें किया है कि टेंजेंट पढ़ लिया है, इक्वेशन पढ़ लिया है, उसके बीच में पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ लिया है, एंगल पढ़ लिया है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं ये हमने हाइपरबोला के बारे में। ठीक, अब थोड़ी सी दो चार बातें और हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम असमटोस निकालना सीखे जाके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है उसके पढ़ेंगे जाके, और डायरेक्ट्रिक सर्किल क्या होता है उसको हम पढ़ना है, ठीक है ना। और नॉर्मल, तीन चार चीजें पढ़नी है और इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त हो जाए। इसके बाद हम कल से 60 प्रश्नों की सीरीज लेकर के आएंगे जाके, जिसमें हाइपरबोला, रेक्टेंगल, हाइपरबोला हमारा हो जाके इलिप्स होगा, परबोला होगा जाके, ठीक। तो जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनों को समझने में कोई समस्या नहीं होगी जाके, जिससे कि आने वाले प्रश्नों को हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं सॉरी स्टार्ट करते हैं हम हाइपरबोला। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला का पहला टॉपिक, नॉर्मल। क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल, ठीक है ना। ठीक, तो नॉर्मल का अर्थ है, तो समझाने की वही बात है जो हम पढ़ चुके, इसको हिंदी में कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब, ठीक है। यानी कि टेंजेंट पर ऐसा, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐसा एक लाइन जो टेंजेंट पर कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, उसी को हम क्या कह देते हैं? नॉर्मल कह देते हैं, ठीक। तो इसकी बहुत सारे रूप होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन होती है, उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ, नंबर 1 में डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। डिफरेंट बहुत सारे प्रकार की हमारी क्या होती है, टेंजेंट की क्या होती है, इक्वेशन होती है, उनको आप पढ़ेंगे जाके। तो नंबर 1 है हमारी नंबर 1 है क्या? पॉइंट फॉर्म। क्या होता है? पॉइंट फॉर्म, ठीक। तो ये देखो, यहां से इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। पॉइंट फॉर्म में हमारी पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा कैसे निकलता है, वो होता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस के साथ बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू 1। ये क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की है, किस फॉर्म में? हमारी पॉइंट ऑफ बोस में, नॉर्मल में है। जब हमें पॉइंट फॉर्म दे रखी होगी जाके, हमें पॉइंट दिए होंगे जाके, तब हम इक्वेशन नॉर्मल की इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अगला बिंदु है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या होती है अगली? नंबर 2 पर है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हमारी इसके साइन थीटा एक्स प्लस के साथ बी बाई इज इक्वल टू टेन थीटा ए अपॉन बी, यही है बी बाई, ये हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां से हम इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हम निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना। क्लियर है। अगला पॉइंट होता है स्लोप फॉर्म। नंबर अगला 3rd नंबर क्या है? स्लोप फॉर्म। ठीक, तो स्लोप फॉर्म इक्वल टू एम एक्स प्लस के साथ प्लस माइनस साथ एम स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सात बी स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा जाके,
इक्वेशन ऑफ द, सॉरी यहाँ पे प्लस के साथ बी स्क्वायर होता है, इतना है। ठीक ठीक, तो ये हमारा क्या निकलता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमारा निकल करके आ जाएगा जाके। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन, तो ये 3 फॉर्म हो गई जाके हमारे पास नॉर्मल की। ठीक है ना, अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सर्किल। क्या पढ़ लें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सर्कल, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल। ठीक, तो देखिए, तो इसके लिए हमारा सीधा सवाल सूत्र इसका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, ये हो गया जाके। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सर्किल हो गया जाके इक्वेशन की। ठीक, अब यहाँ पे इसी के साथ पढ़ लेते हैं इक्वेशन ऑफ द, इतना पढ़ने के बाद एक पॉइंट रह गया, नंबर ऑफ द नॉर्मल, नंबर ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला कितने होते हैं, आंसर आएगा जाके 4। कितना आता है, आंसर आएगा जाके हमारे पास 4 हो जाएगा जाके, कम से कम 4 होते हैं। ठीक, और 4 ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम से कम 4 होंगे जाके, और अधिक से अधिक भी 4 ही होते। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है ना, तो अब पढ़ते हैं असमतोष के बारे में। असमतोष हमने आपको बता दिया जाके क्या होता है। अब पढ़ते हैं इक्वेशन। ठीक ना, तो यह हमारा असमतोष, ठीक ना, असमतोष ऑफ हाइपरबोला। ठीक ना, हिंदी में कहेंगे जाके अति परवलय की, एक मिनट चुप हो जाओ। यह है asymptotes ऑफ हाइपरबोला। ठीक है ना, यानी कि हिंदी में कहेंगे जाके कि अति परवलय की अनंत स्पर्शियां। ठीक है, तो इसके लिए समीकरण हमारा क्या हो जाएगा कि इक्वेशन निकल के आ जाती है। यदि हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसके इक्वेशन ऑफ असमतोष क्या होगा जाके, y बराबर होता है प्लस माइनस के साथ b अपॉन ए एक्स, b अपॉन ए एक्स, ये हो जाएगा जाके, इसको इधर ले जाएगी b अपॉन, और इसका रूट ले लेंगे तो ये हमारा मिलकर आ जाएगा जाके। ठीक, ये इक्वेशन सीधी सीधी निकल करके आ जाएगी जाके। ठीक है ना, अब इसमें कुछ पॉइंट है, उनको हम रिमार्क कर लेते हैं। ठीक, तो रिमार्क नंबर 1, रिमार्क्स। ठीक है, कॉम्बिनेट सॉरी, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, द combined equation of asymptotes, equation of asymptotes of the hyperbola
एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी क्या होगी जाके, इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, अब नंबर 2 पे हमारी क्या बात है यहाँ पे, देखिए समझिए। नंबर 2 पर बात है हमारी कि यदि इफ ए बराबर बी हो जाए, ए बराबर क्या हो जाए, बी हो जाए, तो क्या होगा जाके, असिम्प्टोस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या इक्वेशन हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। ठीक, अगला नंबर है हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव द सेम असिम्प्टोस, यानी कि एक हाइपरबोला है और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, उसके जो असिम्प्टोस होते हैं वो हमेशा आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तो पॉइंट नॉर्मल था। तो अगला पॉइंट हमारा है 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि 3 नंबर पॉइंट ये है, असिम्प्टोस जो होते हैं वो हमेशा कहां पर, सेंटर से होकर के गुजरते हैं। कहां से होकर के गुजरते हैं, सेंटर से होकर के गुजरते हैं। इस, ठीक है ना। अगला पॉइंट हो गया जगह जो लिखने वाली बातें हैं जो आप लिख सकते हैं अपने। जो अगला पॉइंट क्या है, और जो एंगल असिम्प्टोस के एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो हमेशा एक्सिस होते हैं। इसका बाइसेक्ट कीजिए तो बाई एक्सिस मिल जाएगा, इसका बाई एक्सिस करेंगे जाके तो ये एक्स एक्सिस मिल जाएगा, और ये वाला हमारा बाई एक्स मिल जाएगा जाके। एसिम्प्टोस का एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या निकलता है जाके, एक्सिस निकलते हैं, ठीक है ना। ये हमारे हो गए जाके पॉइंट। ठीक, अब पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब पढ़ते क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, छोटा सा टॉपिक है, वहां पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक ना। तो देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला छोटी सी एक टॉपिक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला, ठीक है। समकोणीय अतिपरवलय, इसको क्या कहते हैं, समकोणीय अतिपरवलय कहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, तो इक्वेशन ऑफ, जिसकी इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसेंसिटी इसकी कितनी होती है, हमेशा √2 होती है। कितनी होती है, √2 होती है इसकी इसेंसिटी, और उसके अंदर कितनी होती है, 2 होती है। इक्वेशन हमारा ये रहा। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन होंगे जाके, जिसपे हम पढ़ेंगे जाके, अच्छे से इनको प्रश्नों को लगाएंगे और समझते हैं कि हमारे प्रश्न यहाँ पर कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक इसमें छोटा सा टॉपिक और छूटा है, वो और लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ द कार्ड
इक्वेशन ऑफ द कार्ड ऑफ द हाइपरबोला हाइपरबोला दे रखा कितना एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर when या whose middle point is given अगर कोई हाइपरबोला एक्स वाई बराबर हमें दे रखा सी स्क्वायर और उसका मिडिल पॉइंट हमें दे रखा है, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? तो वही है, कैसे निकालते थे? टी बराबर हमारा क्या S1। इसी तरह से वहां पे भी निकालते थे, वही हमारा मेथड भी एक पे वही रहेगा जाके, ठीक ना। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब